छाया चौधरी आप सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत करती हूँ। और आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान के लोक नृत्य लेकर के आई हूँ। और अधिक से अधिक अपने साथियों को बताएं और इससे जुड़ें। इम्पोर्टेंट लोक नृत्य मैं सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आई हूँ। एकदम सेलेक्टेड मटेरियल है। तो आज हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के लोक नृत्य। आज हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य की इस नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, सभी प्रकार के नृत्य हैं। इसमें लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं। कौन से? क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में सबसे पहले है घूमर। कौन सा है? घूमर। दूसरा है कच्छी घोड़ी। तीसरा अग्नि नृत्य। चौथा ढोल। विस्तार से आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम। और पांचवा है घुड़ला नृत्य। छठा है तेरह ताली और सातवां है चरी नृत्य। पहला हो गया घूमर। घूमर पहला हो गया कौन सा? घूमर। दूसरा हो गया कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी। तीसरा हो गया अग्नि। अग्नि कौन सा हो गया? अग्नि। चौथा हो गया ढोल। ढोल नृत्य। और घुड़ला, तेरह ताली और चरी नृत्य। ये सात नृत्य हो गए। आगे अभी हम पढ़ेंगे घूमर, कच्छी घोड़ी, घूमर, कच्छी, अग्नि, ढोल। घूमर, कच्छी, अग्नि, ढोल, घुड़ला, तेरह ताली, चरी। तो आगे पढ़ेंगे हम आठवां नृत्य। सबसे पहले आपको ये टेबल दिखा देते हैं हम। सबसे पहले घूमर नृत्य। घूमर, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, घुड़ला नृत्य, तेरह ताली, चरी नृत्य, भवाई नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य, भिंदौरी नृत्य, डोंग नृत्य, सूकन नृत्य, लांगुरिया नृत्य और खारी नृत्य। खारी नृत्य। ये सभी आपके लिए कंटेंट है। इसको एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। खारी नृत्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घूमर के बारे में विस्तार से। तो घूमर क्या है? घूमर यह राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा। आत्मा किसको कहते हैं? घूमर को। घूमर को। इसमें गोल गोल स्त्रियां घूमती हैं, इसलिए इसका नाम घूमर है। नेक्स्ट है घूमर। यह राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसमें महिलाएं अपनी धुरी पर घूमती हैं, यानी कि इस पर क्या है कि अपनी धुरी पर ही महिलाएं घूमती हैं और केवल हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है। घूमर में केवल महिलाओं द्वारा तीज त्योहार व अन्य अवसर पर किया जाता है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो क्या कहोगे आप कि घूमर। कौन सा है? घूमर। इसमें 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। तो 8 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 8 चरण। इसके चरण कितने होते हैं? 8। तो 8 चरणों को क्या कहा जाता है? सवाई। तो सवाई किस में होती है? घूमर में। सवाई के कितने चरण होते हैं? 8। इस प्रकार से पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा कच्छी घोड़ी। कौन सा है? कच्छी घोड़ी। नंबर 2 कच्छी घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक लोक नृत्य। तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है।
एक मिनट। कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तो घूमर हो गया, और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। इसमें क्या होता है कि चार पुरुष व दो पंक्तियों में नृत्य करते हैं। चार पुरुष दो पंक्तियों में नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूल के खिलने तथा बंद होने का दृश्य सा प्रतीत होता है। पुरुषों में लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है। पुरुषों में किसकी घोड़ी बांधी जाती है? लकड़ी की। अगला नृत्य हमारा, अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य में क्या होता है? अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर। प्रमुख केंद्र कौन सा? कतरियासर बीकानेर। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, नाम ही है इसका अग्नि नृत्य। तो जलते हुए अंगारों का नृत्य है। फतेह फतेह की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्रियाएं की जाती हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है चौथा, ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य प्रचलन कहाँ पे होता है? ढोल नृत्य का जालौर क्षेत्र में होता है। और शैली थाकना शैली है। कौन सी शैली है? शैली है थाकना शैली। तो इसको ढोल नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सी जातियों द्वारा किया जाता है? ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा ये ढोल नृत्य किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोल। ढोल कौन बजाता है? पुरुष। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हुआ? ढोल। और किसके द्वारा किया जाता है ये? ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रोत्साहन किसने दिया? जयनारायण व्यास ने इसको प्रोत्साहन दिया। तो अगला है घुड़ला नृत्य। घुड़ला, तो घुड़ला, घुड़ला माने होता है घड़ा। घुड़ला, घड़ा। तो जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर के मध्य ये नृत्य किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? जोधपुर महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर के और गणगौर तक ये नृत्य चलता है। इसे राजा सातल की याद में किया जाता था, जिसे घुड़ले खाने को मारा था। जिसे घोलडे खान को मारा था। मतलब इस सातल राजा था, उसने घोलडे खान को मारा था, क्योंकि घोड़ले खान जो मतलब 3 कन्या, राजस्थान की 3 कन्याओं का अपहरण करके ले गया था घोलडे खान। और राजा सातल उन कन्याओं को छुड़ा करके लाए थे और घोलडे खान को मारा था। तो घोलडे खान के सिर को काट कर राजा सातल लाए थे, इसलिए उस सिर को उन कन्याओं को दिया था। उन कन्याएं सिर को गेंद की तरह उछाल उछाल के खेली थी। तो उसी की याद में अब सिर तो मतलब अवेलेबल हो नहीं सकते, तो उसकी जगह पे घड़े को सिर मान करके और घड़े से घुड़ला नृत्य किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी क्लास, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आई हूँ मैं, और अपने लायक दोस्तों में मतलब शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें इसको जितना हो सके। तहलका मचाने वाला वीडियो है एकदम ये। तो महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं, जिसमें छेद होता है। मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सागर इसे प्रोत्साहित किया था। तो प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सागर इसको प्रोत्साहित किया था। कोमल कोठारी को 2 बार पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो कोमल कोठारी को कितनी बार पुरस्कार दिया जा चुका है? 2 बार। कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुथा जोधपुर से रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। कोमल कोठारी ने किसके साथ मिलकर के बोरुथा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी? तो विजयदान देथा के साथ मिलकर के कोमल कोठारी ने क्या किया था? बोरुथा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट है घुड़ला नृत्य। कौन सा है? घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला नृत्य हो गया।
तेरह ताली। नेक्स्ट है हमारा तेरह ताली। तो तेरह ताली नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के समय नृत्य किया जाता है। तेरह ताली कब किया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के समय। तेरह ताली कब किया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ध्यान रखना, ताली ताली यानी कि तेरह ताली। तो ताली कौन बजाती है? महिलाएं। तो तेरह ताली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला, कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा? कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। तेरह ताली कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के समय नृत्य किया जाता है। अब ये व्यावसायिक हो गया है। और इस नृत्य में पुरुष तंदूरा और ढोलक बजाते हैं। पुरुष क्या बजाते हैं? तंदूरा और ढोलक बजाते हैं। लक्ष्मण दास कांवड़ इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। तो लक्ष्मण दास कांवड़ हैं इस नृत्य के क्या है? प्रमुख नृत्यकार हैं। यह नृत्य पादल्ला गांव यानी पाली से शुरू हुआ। और मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है। मांगी बाई कौन है? तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नर्तकी मांगी बाई है। और प्रमुख नर्तकार लक्ष्मण दास बांगड़ हैं। इसमें 9 मजीरे दाएं पैर में तथा 2 मजीरे कोहनियों के पास बांधे जाते हैं। 9 मजीरे यानी कि जो पायल होती है, मोटे मोटे घुंघरू होते हैं, उनको 9 घुंघरू तो पैरों में बांधे जाते हैं। और 2 घुंघरू कोहनियों के पास, और 2 इसको घुंघरुओं को मजीरे कहते हैं। और 2 मजीरे हाथ में लेकर बैठ कर किया जाता है। तो 9 और 2 11 और 2 13, कितने हो गए? 13। इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। कितना? 13 ताली यानी 13 ताली। 13 ताली, 13 घुंघरू बांधे जाते हैं, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। और बैठ कर के किया जाता है। ये सिर्फ मूवमेंट किए जाते हैं इसमें बैठ कर के। नृत्य करते समय महिलाएं कर्तव्य दिखाती हैं। ओनली क्या दिखाती हैं? महिलाएं कर्तव्य दिखाती हैं। नृत्य करते समय महिलाएं क्या दिखाती हैं? कर्तव्य दिखाती हैं। वाद्य यंत्र कौन सा? तानपुरा, चौतारा। इसके वाद्य यंत्र कौन से प्रमुख? तानपुरा और चौतारा। मुख्य केंद्र कौन सा है? पादल्ला और पाली। और मुख्य कलाकार मांगी बाई। मतलब 13 ताली की मुख्य कलाकार कौन है? मांगी बाई, जो कि अभी ऊपर ही बता चुकी थे हम। नेक्स्ट है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। गुर्जर महिलाएं कौन सा करती हैं? चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? किशनगढ़ में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। और चरी नृत्य में क्या करती हैं महिलाएं? सिर पर चरी रखकर नाचती हैं। सिर पर क्या? चरी रखकर नाचती हैं। और चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। चरी में क्या रखे जाते हैं? जलते हुए कपास के बीज। तो जलते हुए कपास के भी क्वेश्चन आ सकता है रीट में, कि रीट मीन्स में कि जलते हुए कपास के बीज चरी में कौन से नृत्य में रखे जाते हैं? तो जलते यानी कि चरी सिर पर चरी रखती हैं, इसीलिए इसका नाम चरी नृत्य है। और चरी पर जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, तो कौन से नृत्य में? चरी नृत्य में। नेक्स्ट मुख्य कलाकार है इसकी फल्गुबाई। कौन सी है? फल्गुबाई। अब अगला है भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य कहाँ पे होता है? उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम है भवाई नृत्य। यह नृत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चमत्कारों के लिए। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? तलवार पर नाचना, अंगारों पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। इस प्रकार ये इसकी विशेषता है। तलवार पर नाचते हैं, अंगारों पर नाचते हैं, और अपने सिर पर 7-8 मटके रख लेंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसमें भवाई नृत्य में। और इसमें महिला नाचती हैं। अगला है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ नृत्य यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो गोल घेरों में पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। तो एक गोल घेरा बना लेते हैं पुरुष, और ये सभी गोल घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से, और अपने अपने डंडों को क्या करते हैं? यहाँ पर टकराते हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए इसका नाम है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य।
गोल घेरों में पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसे गणगौर कहा जाता है, और जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गणगौर कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है इसका, मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है इसका, नगाड़ा। मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। अगला है बम नृत्य। तो बम यानी कि ढोल होता है, खूब बड़ा ढोल होता है, और ढोल से भी बड़ा होता है बम। क्या होता है, बम होता है, बम। तो ये बम बजता है इसमें, और महिलाएं नृत्य करती हैं, तो इसलिए इसका नाम है बम नृत्य। तो भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बम है, बम नृत्य। मुख्य भाग यंत्र कौन सा है, नगाड़ा। इसे ही बम कहा जाता है, या नगाड़ा कह लो या बम कह लो। बड़ा नगाड़ा होता है उसको बम कहते हैं। इसे गाए जाने वाले गीत को रसिया कहते हैं। रसिया के अवसर पर बम बजाया जाता है और रसिया गाए जाते हैं, और इस नृत्य को बम रसिया भी कहा जाता है। यानी कि ब्रज क्षेत्र में होता है, तो भरतपुर ब्रज में ही आ जाता है, इसलिए इसको हम बम नृत्य कहते हैं। और होली के अवसर पर ये फाग रसिया और ये वगैरह गाए जाते हैं, इसलिए इसको फाग बम कहते हैं। अगला है चंग नृत्य। तो चंग नृत्य में क्या है कि होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। अगला है भिंदौरी नृत्य। तो ये होली के अवसर पर झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगला है डोंग नृत्य, डोंग। अगला नृत्य है डोंग। तो डोंग नृत्य होली के अवसर पर नाथद्वारा क्षेत्र में किया जाता है। अगला है सूकर नृत्य। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सूकर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। अगला है लांगुरिया नृत्य। तो ये नृत्य गुर्जर और मीणा जाति के लोगों द्वारा कैला देवी माता के मेले में किया जाता है। लांगुरिया कब गाए जाते हैं, कैला देवी के मेले में। तो गुर्जर और मीणा जाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि मिल करके कैला देवी माता के मेले में इस नृत्य को करते हैं। अगला है खारी नृत्य। तो यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब राजस्थान के लोक नृत्य यानी जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो जनजातियों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, भील जनजाति के नृत्य कौन से हैं, गैर गवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घुमरा और हथिमाना। तो क्या हो गया, गैर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हथिमाना। गैर गवरी युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हथिमाना। भील जनजाति के नृत्य कौन से हैं, भील, गैर गवरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हथिमाना। भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, गैर गवरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हथिमाना। तो भील जनजाति के नृत्य कौन से हो गए, गैर गवरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हथिमाना। तो याद हो गए होंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। इस प्रकार के हम सेलेक्टेड मटेरियल आपके लिए अधिक से अधिक लेकर के आएंगे। और गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं, तो गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं बालर मादल, लूर कूद, जवारा मोरिया गौर। तो बालर मादल, लूर कूद, जवारा मोरिया गौर। इस प्रकार से आप एक ट्रिक बना लें इनकी कि बालर मादल, लूर कूद, जवारा मोरिया गौर। बालर मादल, लूर कूद, जवारा मोरिया गौर। तो किस जनजाति के नृत्य हैं ये, गरासिया जनजाति के। कौन सी जनजाति के नृत्य हैं, गरासिया जनजाति के। बालर मादल, लूर कूद, जारा मोरिया गौर। बालर मादल, लूर कूद, जारा मोरिया गौर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बालर मादल, लूर कूद, जारा मोरिया गौर। बालर मादल, लूर कूद, जारा मोरिया गौर, गरासिया। यानी गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। तो यानी कि गरासिया, बालर मादल, लूर कूद, जारा मोरिया गौर। और कौलवेलिया जनजाति के लोक नृत्य कौन से, कौलवेलिया के। तो कौलवेलिया के हैं चक्री सकरी बगड़िया, चक्री संकरिया बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोड़ी। कौन से हैं, चक्री सकरी बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोणी। चक्री सकरी बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोणी। तो कौलवेलिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं, चक्री सकड़िया बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोणी। चक्री सकरी बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोणी। चक्री सकरी बगड़िया, कौलवेलिया, पनिहारी, इंडोणी। तो ये कौलवेलिया जनजाति के नृत्य हो गए। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, और इसलिए ठोक के लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अब आगे है कि कंजर जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से हैं। तो कंजर जनजाति के लोक नृत्य हैं चक्री धाकड़।
चक्री धाकड़। कौन कौन से हैं? चक्री धाकड़, चक्री धाकड़, कंजर, चक्री धाकड़, कंजर, चक्री धाकड़। कथौड़ी जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं? तो कथौड़ी, मावलिया, होली, मावलिया, होली, कथौड़ी, मावलिया, होली। और मेव जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं? रणबाजा, रतवई, मेव, रणबाजा, रतवई, मेव, रणबाजा, रतवई, मेव, रणबाजा, रतवई। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सहरिया, स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, बैडनी। तो सहरिया, सहरिया यानी कि स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, बैडनी। सहरिया, स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, बैडनी। स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, बैडनी। स्वांग, शिकारी, इंद्रपुरी, लहंगी, झेला, बैडनी। आगे है मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोक नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। तो लोक नृत्य मारवाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है। इसे भी सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। गोल घेरे में डंडे टकराते हुए पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। मुख्य केंद्र कनारा बाड़मेर। नृत्य पहने जाने वाले कपड़े ओंगी, ओंगी। और गबरी में, ये गबरी है। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? राई नृत्य। युद्ध अगला है युद्ध। इसे तलवार व भाले के साथ किया जाता है। युद्ध नृत्य को द्विचक्री से 2 चक्र बनाकर किया जाता है। नेजा, यह भील तथा मीणा दोनों जनजातियों से संबंधित है और इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। घूमरा बांसवाड़ा क्षेत्र में भील द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हथिमाना, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। हथिमाना। गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। बालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। कौन कौन से हो गए हैं? बालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। बालर, मादल, लूर, कूद, बालर, मादल, लूर, कूद, बालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। तो गरासिया के कौन से हो गए? गरा, गरा, बालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। गरा, बालर, मादल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। अब बालर, बालर नृत्य कौन सा है? तो बालर इसे बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य करते समय 2 व्रत बनाए जाते हैं। मादल, मादल क्या है? इसमें मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, इसलिए इसका नाम है मादल। लूर, लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम है लूर। गरासिया महिलाओं के द्वारा। और नृत्य करते समय महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं। इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से कन्या की मांग करती हैं। कूद, यह बिना वाद्य यंत्र के तालियों की थाप पर किया जाने वाला है, कूद। और ज्वारा, ज्वारा गरासिया महिलाओं द्वारा होली के समय हाथों में मोरिया। अगला मोरिया, विवाह के समय गरासिया द्वारा मोरिया किया जाता है। गौर, ये गणगौर के समय किया जाने वाला नृत्य है। कौलबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हो गए? अभी हमने आपको बताए थे। तो कौलबेलिया के हो गए चक्री, सकरिया, बगड़िया। चक्री, सकरिया, बगड़िया, कौलबेलिया, पनिहारी, इंडोणी है। चक्री, सकरिया, बगड़िया, कौलबेलिया, पनिहारी, इंडोणी। तो ये हो गए कौलबेलिया जनजाति के नृत्य। अब एक एक को हम इसको डिफाइन करके पढ़ेंगे। यही चक्री, चक्री क्या है? चक्री महिलाएं गोलाकार मुद्रा में तेज तेज नृत्य करती हैं। मुख्य कलाकार गुलाबो है इसकी। कौन है? गुलाबो। तो गोल गोल महिला तेज तेज गोल गोल घूमती है, इसलिए इसका नाम चक्री है। संकरिया, संकरिया प्रेम कहानी पर आधारित कौलबेलिया युगल नृत्य है। तो ये कौलबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। बगड़िया, ये भीख मांगते समय कौलबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बगड़िया है। कौलबेलिया नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा गीत गाने के साथ साथ किया जाता है। सपेरों का प्रसिद्ध नृत्य कौलबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कौलबेलिया। कई मतलब राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में आ गया है ये क्वेश्चन, कौलबेलिया नृत्य। और सी टेट में और मतलब यूपी टेट रीट में तो कितनी बार आ चुका है ये। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौलबेलिया नृत्य यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस में शामिल है कौलबेलिया नृत्य? कौलबेलिया नृत्य
यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है कौलबेलिया नृत्य। कौलबेलिया नृत्य सिखाने के लिए हाथी गांव में प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है, हाथी गांव में। अगला है पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी नृत्य क्या है? पनिहारी नृत्य, यह नृत्य युगल पनिहारी गीत के साथ करते हैं। इंडोणी नृत्य, यह नृत्य युगल इंडोणी की तरह गोल घेरे में पंगी तथा खजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री और धाकड़। कंजर, चक्री, धाकड़। कंजर, चक्री, धाकड़। तो चक्री इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है, गोल गोल घूमती हैं। इस नृत्य को करते समय महिलाएं खुसनी नामक वस्त्र पहनती हैं, खुसनी पहनती हैं। और धाकड़ इसे कंजर पुरुषों द्वारा। और चक्री अगर आ जाए तो चक्री कंजर महिलाओं द्वारा, और धाकड़ आ जाए तो कंजर पुरुषों द्वारा। अगर कंजर महिलाएं करें तो चक्री और कंजर पुरुष करें तो धाकड़। नेक्स्ट है कथौड़ी जनजाति के नृत्य। कथौड़ी जनजाति के नृत्य मावलिया, मावलिया और होली। कथौड़ी, मावलिया, होली। तो मावलिया पुरुषों द्वारा नवरात्रि के समय किया जाता है, और होली इसे महिलाओं द्वारा होली के समय किया जाता है। नृत्य के दौरान पिरामिड का निर्माण किया जाता है। महिलाएं पाड़ का साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। तो राजस्थान के और अगले लोक नृत्य हैं जो मतलब शेष हैं, उनको अगले वीडियो में हम आपको अगली क्लास में देंगे। और तब तक नमस्कार, जय हिंद, सभी का बहुत धन्यवाद।